हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि यदि ABC जो है एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज का जो बी कोण है वो समकोण है, तो हमें यदि टेंजेंट ए गिवन है देन हमें साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी निकालना है फर्स्ट पार्ट में। एंड देन सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू निकालनी है कोस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो मैंने ये समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया है जिसमें बी जो है वो एक समकोण है। हमें टेंजेंट ए का मान गिवन है। ओके, तो हमें टेंजेंट ए गिवन है जो कि टेंजेंट ए इज इक्वल हमें गिवन है 1√3। मैंने बताया था कि जो टेंजेंट का मान होता है वो लंब बटे आधार होता है। ठीक है, और जो इसमें यूज़ होंगे इस क्वेश्चन में वो बता देती हूँ। साइन थीटा जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है और जो कोस थीटा होता है वो हमारा आधार बटे कर्ण होता है। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने इससे प्रीवियस वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको ये क्वेश्चन भी समझ नहीं आएगा, इसलिए वो इसे ध्यान से समझ लें इन फॉर्मूलाज को, और या फिर मेरी पहले वाली वीडियोस को एक बार देख लें। तो हमें टेंजेंट ए गिवन है, तो टेंजेंट ए होता है लंब बटे आधार। तो देखो यहाँ हमें थीटा ए गिवन है, तो हमने क्या करना है, ए को ही थीटा मानना है। ओके, तो देखो जो थीटा के सामने वाली साइड होती है वो हमारा लंब होती है। ओके, और जो हमारे समकोण के सम्मुख वाली होती है साइड उसे हम कर्ण कहते हैं, और बाकी बचा भी है हमारा आधार। ओके, तो देखो लंब हमें कितना गिवन है 1 और आधार की वैल्यू हमें √3 गिवन, तो हम कर्ण निकाल सकते हैं आसानी से। कर्ण क्या होता है हमारा, इसके लिए फॉर्मूला है के स्क्वायर इज इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। के स्क्वायर इज इक्वल लंब स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर करना है। कि ये भी मैंने समकोण जो त्रिभुज के लिए फॉर्मूला लगता है ये भी मैंने प्रीवियस वाली वीडियोस में बिल्कुल अच्छे से समझाया है, उसे भी देख लें एक बार। ठीक है, तो के स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस, अब ये रूट है तो ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 3। तो के स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ से ये जो स्क्वायर है के यहाँ रहेगा, स्क्वायर यहाँ आकर ये रूट में बदल जाएगा और प्लस माइनस। ठीक है, ये साइन लगेंगे क्योंकि ये स्क्वायर इस साइड रूट में आया है। ठीक है, तो के की क्या वैल्यू होगी +-2। 4 रूट इक्वल होता है 2 के। ओके, बट किसी भी जो लेंथ होती है कुछ भी हो, चाहे वो कर्ण आधार लंब कुछ भी डिस्टेंस है, उस साइड की जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम इसलिए पॉजिटिव को ही लेंगे, के इज इक्वल 2 ही लेंगे हम। ओके, अब हमें देखो इस क्वेश्चन में कहा है साइन ए इंटू कोस, यानी साइन ए और कोस ए को थीटा मानते हुए हमने साइन ए और कोस ए निकालना है। देन हम सी को थीटा मानेंगे, उसके बाद हम कोस सी और साइन सी को निकालेंगे। अभी हम साइन ए और कोस ए को निकालते हैं। तो साइन थीटा के लिए हमें फॉर्मूला पता है, बस हमने क्या करना है साइन ए कर देना है क्योंकि थीटा हम ए ले रहे हैं अभी। ठीक है, और हमारा साइन ए क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और लंब हमें यहाँ 1 गिवन है और कर्ण जो है वो 2 है जो हमने अभी फाइंड आउट किया है यहाँ पर। ठीक, और कोस ए भी निकाल लेते हैं। कोस ए होता है आधार बटे कर्ण, आधार है √3, कर्ण कितना है 2। ओके, अब हमने क्या करना है, एक अलग से और समकोण त्रिभुज हमने बना ले ली है ताकि हम क्या कर सकें, सी को भी थीटा मान सकें, क्योंकि इसको इसमें करेंगे ना तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है, इसमें मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाई है, देन सी को मैंने थीटा मान लिया है। अगर सी थीटा है तो इसके जो सामने वाली साइड होगी इसके, तो ये क्या होगी लंब होगी और ये कर्ण हो जाएगी, बचा हमारा आधार। तो हमने जो साइड की डिस्टेंस है वो पहले के अकॉर्डिंगली ही लेनी है। जैसे BC की डिस्टेंस हमें 1 थी,
तो हमने क्या किया, BC को एक ही लिया है, ये नहीं कि आधार ये है तो इसमें आधार के अकॉर्डिंगली हम नहीं, जो हमें डिस्टेंस है हम वही लेंगे, गिवन है जो। ओके, तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में जो यूज़ होगा वो है कोसी और कोसे हमें निकालना है। सॉरी, कोसी और साइन सी को हमने निकालना है। तो सबसे पहले साइन सी निकाल लेते हैं। अब तक तो सबको समझा ही गया होगा कि साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, √3 और कर्ण है 2। ओके, और कोस सी और निकाल लेते हैं जो आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है कि जो एक समकोण त्रिभुज हमें गिवन है PQR, और उसका क्यू कहा गया कि समकोण है, और PQ की लेंथ हमें गिवन है जो कि 5 सेंटीमीटर है, एंड PR प्लस QR यानी PR और QR साइड का हमें सम गिवन है जो कि 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम मान लेते हैं, अब जैसे ये तो समकोण है तो ये तो कर्ण होगा ही, और क्योंकि हमें कोई थीटा नहीं दिया था कि P पर बन रहा है या R पर है, तो मैंने P को थीटा मान लिया है, और जिस कारण से ये L यानी कि लंब बन गया, ये आधार है। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ कि QR जो है वो क्या है, X है, मान लिया इसको। तो इसमें इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, PR प्लस X इज इक्वल 25 सेंटीमीटर। तो PR को यहीं रहने देते हैं और 25 माइनस X कर देते हैं, यानी कि हमारे पास PR की जो वैल्यू आई है वो 25 माइनस X है, 25 माइनस X। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे करते हैं, और QR को हमने X मान लिया, ये भी लिख देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है, K स्क्वायर इज इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, तो K स्क्वायर कितना है, 25 माइनस X स्क्वायर, एंड जो L है वो X स्क्वायर है, प्लस आधार 5 स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा, इस पर फॉर्मूला लगेगा A माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ये फॉर्मूला है, ये हमें इसमें फॉलो करना है इसके लिए। ठीक है, तो इसमें 25 जो है वो A है और X को हमने B मान लिया है, तो वही वैल्यू हमने पुट कर देनी है। 25 का स्क्वायर प्लस X स्क्वायर माइनस 2 इंटू A कितना है, 25 है, इंटू B यानी कि X इज इक्वल है X स्क्वायर, ये X स्क्वायर था ना, ये X स्क्वायर हो गया प्लस 25 5 स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 625 प्लस X स्क्वायर माइनस 50X इज इक्वल X स्क्वायर प्लस 25। अब ये X स्क्वायर यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि देखो अब तो ये प्लस में है, पर जब मैं इसको इस साइड लेके आई ना तो ये माइनस हो जाना है, और माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, और ये 25 है, इसको मैं इस साइड ले आती हूँ, 625 माइनस 25 इज इक्वल, अब ये माइनस में है, इक्वल के साइड आने पर ये 50X हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 600 ओके 50X। ओके, तो अब देखो इस ज़ीरो को इससे कैंसिल आउट कर देते हैं। ओके, और X की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 12। तो ये हमारे पास X की वैल्यू आ गई है। ओके, तो हमें कहा गया था, हमें कहा है कि टेंजेंट P साइन P और कोस P को निकालो, तो हमने पहले ही P को थीटा माना है, तो कुछ इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो साइन P क्या होता है, अभी ऐसा करते हैं कि X की वैल्यू जो 12 है ना, ये इसको ऐसे कर देते हैं, X 12 हो जाएगा, और 25 में से X माइनस कर देंगे हम, इस तरह से हमारे पास जो है PR की वैल्यू आ जाएगी 13। ओके, तो साइन P हमारा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है 12 और कर्ण कितना है 13। ओके, तो कोस P की ओर निकालनी है हमने, तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार है हमारा 5 और कर्ण है 13, और टेंजेंट P की ओर निकालनी है हमने, टेंजेंट P होता है लंब बटे आधार, लंब है 12 और आधार है 5। तो ये इस तरह से हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है।
11 क्वेश्चन नंबर है ये 8.1 का। और तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये सही है या गलत है। कौन ए के किसी मान के लिए सेकेंड ए इज इक्वल दिस। तो हमें पता है कि जो सेकेंड ए है वो 1 कोस ए रहा होगा, यानी कि कोसे की जो वैल्यू होती है वो आधार बटे कर्ण होती है। तो सेकेंड ए जो होता है वो कोसे का इन्वर्स होता है, यानी कि कर्ण बटे आधार होगा। अब जो कर्ण है, एक समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण ही होती है। अब कर्ण का इन्होंने 5 वैल्यू गिवन है, हमें 5 वैल्यू गिवन है एंड जो आधार का है वो 12 है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो आधार है वो कर्ण से बड़ा हो जाए, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ओके, तो सेकंड देखते हैं, कोसेक कोण ए के कोसेंट ए के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त शब्द है। तो ऐसा नहीं है, जो ये शब्द है ये हम कोसेक ए के लिए यूज करते हैं, जो कि हमारा साइन ए का इन्वर्स होता है। ओके, ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये भी क्या है, फॉल्स है। ओके, और जो हमें गिवन है यहाँ ये कोट ए है। ओके, तो कोट ए जो है वो कोट और ए का गुणनफल है, ये भी हमारी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, बिकॉज क्योंकि ये कोई कोट और ए की मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है। ये बताता है कि ए का जो हमें मान लेना है वो कोट के अकॉर्डिंगली लेना है, ये कोट ए की वैल्यू होती है पूरी। ठीक है, इसकी वैल्यू बताते हैं, ये नहीं होता, कोट की अपनी कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसके पास थीटा नहीं है। ओके, किसी भी कोण के लिए, तो फोर्थ पार्ट में ये तो फॉल्स हो गया है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा जो है 4/3 जो है नहीं हो सकता, बिकॉज जो कर्ण है वो लंब से छोटा नहीं होगा, और यहाँ लंब की वैल्यू में 4 गिवन है और कर्ण की जो है वो 3 है। ओके, तो इस तरह से ये पार्ट होता है हमारा कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर अच्छे समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।